कालसी गांव घने जंगलों और धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसा था। हमेशा शांति भरा जीवन जीने वाले इस गांव के लोग अचानक से अजीब घटनाओं से घबराने लगे थे। रातें असामान्य रूप से शांत हो गई थीं, न हवा का कोई एहसास, न किसी जानवर की आवाज़। हर सुबह गांव वाले कुछ न कुछ अजीब पाते। सामान इधर उधर पड़ा होता, खेतों में हल्का नुकसान दिखता और ज़मीन पर अजीबो-गरीब निशान उभर आते। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि हर रात बीमार जानवर गायब हो जाते। स्वस्थ गायें, बकरियां, मुर्गियां सब वैसी की वैसी रहतीं, लेकिन जो बीमार या घायल होते वो बिना कोई निशान छोड़े कहीं चले जाते। पहले लोगों ने सोचा कि ये किसी जंगली जानवर का काम होगा या फिर कोई चोर गांव में घुस आया होगा, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। उस रात चांद पूरी तरह चमक रहा था। गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा थे। हर कोई फुसफुसा रहा था, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। तभी बुजुर्ग गोविंद ने धीरे से कहा, मैंने उन्हें देखा है। उनकी आवाज़ कांप रही थी। अजीब रोशनी, पेड़ों के बीच और परछाइयां जो धुएं की तरह हिलती हैं। वे आते हैं जब हम सो रहे होते हैं, वे मौन में आते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक आदमी हंसते हुए बोला, परग्रही, तुम पागल हो गए हो क्या दादा? गोविंद ने सिर हिलाया। उनकी झुर्रीदार उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थीं। पहले मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनकी रोशनी पेड़ों में टिमटिमाती है और उनकी छायाएं हवा की तरह हिलती हैं। जब मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की तो मैंने कुछ महसूस किया, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकता था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वे हमेशा मेरी पकड़ से बाहर रहे। कोई कुछ नहीं बोला। सबको लग रहा था कि कुछ तो अजीब था, लेकिन कोई इसे स्वीकारना नहीं चाहता था। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, लेकिन अरविंद चौपाल में ही बैठा रहा। उसकी आंखों में सवाल थे। उसे जवाब चाहिए थे। आज रात मैं जागूंगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मैं पता लगाऊंगा कि इस गांव में क्या हो रहा है। गोविंद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरविंद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उठकर अपने खेत के किनारे बने छोटे से घर की ओर बढ़ गया। चांदनी खेतों को रहस्यमयी चमक से भर रही थी। वह अपनी खिड़की के पास बैठा और जंगल की ओर देखने लगा। घंटों बीत गए। रात की नीरवता असहनीय लगने लगी थी, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक रखी हो। अरविंद को लगने लगा कि शायद यह सब उसकी कल्पना थी। तभी उसने देखा एक हल्की सी चमक जंगल के पार। पहले वह रोशनी एक तारे जितनी छोटी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, धीमे धीमे, फिर अचानक तेज, जैसे कोई चीज सीधी गांव की ओर आ रही हो। अरविंद का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह लालटेन उठाकर उस रोशनी की ओर बढ़ा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। जंगल के किनारे पहुंचते ही रोशनी और तेज हो गई, और फिर उसने उन्हें देखा। वे इंसानों जैसे थे, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं। उनके शरीर झिलमिलाते थे, जैसे वे ठोस और पारदर्शी के बीच कहीं अटके हों। उनकी आंखें चमकीली और तेज थीं। उनकी चाल, वे चलते नहीं थे, बल्कि जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। अरविंद सांस रोककर देखता रहा। वे गांव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव में कोई आक्रामकता नहीं थी। वे कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ कर रहे थे। तभी उसने देखा, वे बीमार जानवरों के पास पहुंचे। एक हल्की गुनगुनाहट हवा में फैल गई। अरविंद ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी हो रही थी। तभी अचानक उनमें से एक आकृति रुकी और उसकी चमकती आंखें सीधा अरविंद पर टिक गईं। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पाया। फिर उस आकृति ने अपना हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया। अरविंद का दिल थम सा गया। फिर वही आकृति बोली, एक अजीब, कोमल लेकिन अनजानी भाषा में, हम उनकी सहायता कर रहे हैं। अगले ही पल रोशनी मंद होने लगी। वे आकृतियां धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गईं। अगली सुबह अरविंद फिर से जंगल में गया। जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सभी बीमार जानवर वहां थे, पूरी तरह स्वस्थ, चर रहे थे, खेल रहे थे। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। पहले लोग हिचकिचाए, लेकिन फिर वह उन्हें जंगल में ले गया। और जब उन्होंने देखा कि सभी जानवर स्वस्थ थे, संदेह धीरे धीरे आस्था में बदल गया। अब गांव वाले अजनबी रोशनी से नहीं डरते थे। वे समझ चुके थे कि ये मौन आगंतुक किसी अनहोनी के लिए नहीं, बल्कि सहायता के लिए आते थे। वे अजनबी नहीं थे,
वे रक्षक थे, उपचारक थे, और तब से जब भी आकाश में वह चमकती रोशनी दिखाई देती, गांव के लोग इसे भय से नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह देखते, क्योंकि उन्होंने अब जान लिया था, रात की रहस्यमयी छाया हमेशा डरावनी नहीं होती, कभी-कभी वे चमत्कारी भी हो सकती हैं।